भी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारा भाग 2 हिंदी आज स्टार्ट हो रहा है। डेली क्लासेस आती हैं इस चैनल पर, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। बाई चांस कभी नहीं भी आ पाती हैं तो उसकी टेंशन मत किया कीजिए, क्योंकि डेली तो आती है। एक आध दिन किसी का भी गैप हो सकता है, क्योंकि कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ इमरजेंसी आ जाती है, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाती है, वरना डेली आती है। तो आप सभी इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट बना दी गई हर नंबर वाइज क्लास। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अभी बीच में क्लासेस नहीं डल रही थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो बोलने की क्षमता नहीं थी, इसलिए नहीं डाल पा रहे थे। और प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें नंबर वाइज क्लासेस डली है, तो आप सभी जाकर देख लीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए किसी एक को। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों एक बार बता दूं कि 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं इस चैनल पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर 2 का सोशल साइंस भी लगवाया जा रहा है, तो आप सभी इस चैनल पर आकर सभी पेपर लगा सकते हो। डेली लगते हैं तो, और क्लासेस डाल दी गई हैं, तो पिछली क्लासेस जाकर लगाइए। और तो डल ही रही है, जिसने नहीं लगाई है तो वो जाकर जरूर लगाइए, और पूरी वीडियो जरूर लगाइएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ पाएगा। ज़रूरी होता है पूरा देखना, कोई छोटी आधी अधूरी बात सुनने से हमें कुछ समझ नहीं आ जाता है, इसलिए पूरा देखना पड़ता है। जो भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है, तो देखते हैं भाषा उद्देश्य का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक की श्रेणी में आता है। तो छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाना, छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क बनाने सॉरी दोस्तों, संपर्क करने योग्य बनाना। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? तो चौथा आता है कि छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाना। सही बात है कि छात्रों को ऐसा बनाओ कि देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क कर सके, वो योग्य बन सके उसके। तो राइट आंसर हमारा चौथा है। 4 राइट आंसर है। फिर है नाटक अभिनय। नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? तो नाटक अभिनय से मुख्य लाभ उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है, और पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ती है, और समय अनुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो नाटक अभिनय से मुख्य लाभ ये होता है कि समय अनुकूल बोलने की कला विकसित होती है। क्या? समय अनुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो वह राइट आंसर है तीसरा चौथा हमारा राइट आंसर है। फिर है व्याकरण। व्याकरण शिक्षण में अंतर योग प्रणाली सर्वोच्चतम है, क्योंकि इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता है, छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। तुम्हारा राइट आंसर है कि व्याकरण शिक्षण में जो अंत योग प्रणाली सर्वोत्तम है वो है कौन सी? व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता है। कौन सा? व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है इसका। फिर निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सॉरी दोस्तों असत्य है? भाषा और डेली क्लासेस लाना जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कैसी भी तबीयत हो लाते हैं। कभी भले छूट जाती होगी, क्योंकि जब कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो छोड़ना पड़ता है क्लासेस, वरना डेली आती है। तो आप सभी जाकर प्लीज़ देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं, जो कि पता है कि एडिटेड कुछ क्वेश्चन वहीं से उठा लिए जाते हैं। तो प्लीज़ डेली लगाइए और पूरे देखिए, क्योंकि आपको थोड़े से समझ नहीं आएगा। और सभी को शेयर भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भाषा और उसके साहित्य से अंतर होता है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ होता है, शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता है। तो कथन असत्य कौन सा है? असत्य हमारा 4 कि शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता है। राइट, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए हमारा चौथा राइट आंसर है। फिर है कहानी का प्रणतत्व क्या है? कहानी का प्रणतत्व क्या है? तो कथा वस्तु, पात्र, संवेदनशीलता, कथोपकथन। तो कहानी का प्राण तत्व है संवेदनशीलता। राइट है, संवेदनशीलता है प्राण तत्व कहानी का। फिर है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है?
राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 अनुच्छेद, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351। सॉरी दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद किस में है ये? राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित कौन से अनुच्छेद में है? तो 351 अनुच्छेद में है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नांकित में कौन सा युग्म सही है? निम्नांकित में कौन सा युग्म सही है? तो मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल सुख सागर, सदल मिश्र प्रेम चिंगारी। तो राइट है हमारा कि युग्म सही है, बाकी नहीं है सही। तो हमारा सही है दूसरा, ईसा अल्लाह खां है रानी केतकी की कहानी, ये युग्म से मिल रहा है। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? तो चा ता खा घा टा ठा पा फा। तो निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म है खा घा यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? तो उपपद तत्पुरुष, नर्द तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। तो राइट है हमारा इसमें वाचस्पति शब्द में समास है आलोक तत्पुरुष। कौन सा? आलोक तत्पुरुष यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद हमारा किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण, शांत, अद्भुत और वीर। तो हमारा राइट है निर्वेद सॉरी दोस्तों, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों। किसका? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। द्रग उर छत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति ईद पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति, विभावना, असंगति, विरोधाभास। तो राइट है हमारा कि इस पद में अलंकार है हमारा असंगति। कौन सा? असंगति यानी तीसरा राइट है। फिर निम्नांकित में कौन सा वाक्य क्रमवाच्य है? निम्नांकित में कौन सा वाक्य क्रमवाच्य है? तो वह दिन भर सोता रहा, लता से पात्र पढ़ा नहीं गया, दिनेश ने अच्छा खेल खेला, मुझसे बोला ही नहीं गया। तो राइट है कि लता से पात्र पढ़ा नहीं गया। क्रमवाच्य हमारा कि लता से पात्र पढ़ा नहीं गया यानी दूसरा क्रमवाच्य। फिर छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ क्या है? तो गांजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, दान के लिए अयोग्य पात्र, अनपढ़ व्यक्ति के साथ धन लगाना और अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का राइट अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। फिर है कुविंद का समानार्थी शब्द बताइए। कुविंद्र का समानार्थी शब्द माली, दर्जी, जुलाहा, कुम्हार। तो राइट है कुविंद्र का समानार्थी शब्द जुलाहा कुविंद्र का समानार्थी शब्द है। फिर है झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचनाकार बताइए। तो राम प्रसाद बिस्मिल, गोपाल दास नीरज, श्यामलाल पार्षद और श्याम नारायण पांडे। तो राइट है हमारा झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे के श्यामलाल पार्षद रचनाकार है हमारे, यानी दूसरा राइट है हमारा। फिर है विधापति की पदावली किस भाषा में है? तो विधापति की पदावली भोजपुरी भाषा, मैथिली, अवधी, ब्रज। तो विधापति की पदावली है मैथिली भाषा में। कौन सी में है? मैथिली भाषा में है विधापति की पदावली। फिर है प्रेम शक्ति से चिरनिरस्त हो जाएगी पशवता उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो वचन दोष, संधि दोष, कारक दोष, प्रत्यय दोष। तो इसमें है काव्य में दोष है, काव्य दोष है कौन सा? प्रत्यय दोष हमारा राइट आंसर है इसका। फिर है काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य विश्वनाथ, भामह, आनंदवर्धन,
भरत मुनि, तो राइट है कि सॉरी भामह को माना जाता है प्रवर्तक आदि के, ठीक है। फिर है अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम। अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो धर्मवीर, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो राइट है हमारा कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम है महादेवी वर्मा। अतीत के जो चलचित्र हैं उनके रचनाकार है महादेवी वर्मा। तो राइट है हमारा दूसरा। फिर है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उस पंक्ति किस वाक्य में उद्धृत की गई है? तो यशोधरा, रस में रथी, जयद्रथ पद, भारत भारती। तो यह काव्य यह पंक्ति किस काव्य में? तो यह जयद्रथ काव्य से उद्धृत की गई है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है निराला जी को, प्रसाद जी को, अज्ञेय को एवं राग्य राघव को। तो हमारा राइट है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है अज्ञेय जी को, यानी हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी हिंदी के क्वेश्चन होते हैं आज ख़त्म होते हैं। तो डेली क्लासेस आती है हिंदी, पेडागोजी, सोशल साइंस की, तो हिंदी में है। तो आप सभी जिस को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 2011 से 2023 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर नज़दीक है और ये पढ़ना ज़रूरी है। पेपर लगाओगे तभी आपका एक नॉलेज हो पाएगा कि आपने कितने मार्क्स ला पा रहे हो, कितने कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसे नहीं पता चल पाएगा। पेपर नहीं लगा पाओगे तो कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ला पा रहे, आ भी रहे क्वेश्चन या नहीं आ रहा है। इसलिए पेपर जरूर लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।